उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद से बीजेपी हर मोर्चे पर बहुत मजबूती से काम में जुटी हुई है। तय ये किया गया है कि उत्तर प्रदेश में 5 लाख मुसलमानों को बीजेपी के साथ जोड़ा जाएगा, यानी पार्टी से उनको जोड़ने की कोशिश की जाएगी। इस वक्त हमारे साथ कुंवर बासित अली, जो कि अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे। बासित भाई, ये 5 लाख मुसलमानों को जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया है आप लोगों ने, क्या वजह है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर 6 साल के अंदर अपनी सदस्यता को दोबारा से नई तरीके से करते हैं। इस बार फिर से सदस्य शुरू हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको शुरू किया है और अब अल्पसंख्यक मोर्चा उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा की सबसे ज़्यादा सदस्यता पूरे देश में उत्तर प्रदेश से हो, इसमें अल्पसंख्यक मोर्चे का भी योगदान हो। इसके लिए हमने भी अपने एक 5 लाख लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा है और इसमें सभी 6 क्षेत्रों में हमने रथों को रवाना किया है, जिसको माननीय संगठन महामंत्री धर्मपाल जी भाई साहब ने रवाना किया है। और इसके ज़रिए हम हर घर हर मोहल्ले तक जाकर कोई हमसे घर ना छूटे, कोई व्यक्ति ना छूटे, क्योंकि हमारा जो आज का सदस्य है वो कल वो हमारा मतदाता बने, कल का मतदाता सक्रिय कार्यकर्ता बने, पार्टी की ताकत बने। इस नियत के और नीति के साथ हम इस काम को करने में लगे हैं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है और दुनिया की फिर से सबसे बड़ी पार्टी बनेगी। इसके लिए हम सब कार्यकर्ता मनोयोग से लगे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि शुरुआती दौर में मुझे ध्यान है आप लोगों ने 3 तलाक पीड़ित महिलाओं को साथ में जोड़ा था। उसके बाद आप लोगों ने ये कहा था कि हम तमाम सारे मौलवी हैं जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी मुसलमान, उनको पार्टी से जोड़ेंगे। क्या फ़ायदा नहीं मिला पार्टी को उनका? देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि आशातीत सफलता नहीं मिलती है। सपा ने जो भटकाने बहकाने का काम किया और भाजपा से डराने का काम किया, चुनाव में हम उतनी सफलता प्राप्त नहीं कर पाए जितनी हमें मिलनी चाहिए थी। शुक्रिया मोदी भाईजान, पसमानदा समाज, जो कि पसमानदा समाज के लिए 4.5 करोड़ लोगों को योजनाओं का लाभ भी दिया गया। सभी सरकार के पदों पर उनको बैठाया भी गया, सम्मान भी दिया गया। लेकिन जब लटकाने और भटकाने बहकाने का दौर चलता है तो उसी में उनका वोट नहीं मिल पाया है जितनी हमें सफलता मिलनी चाहिए थी, नहीं मिली है। लेकिन हमारे नेता अटल जी ने कहा है, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। तो हम फिर से सक्रियता के साथ इस काम में लगे हैं। फिर से जो हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं, चाहे वो पसमानदा हैं या सूफी हैं, 3 तलाक पीड़ित महिलाएं हैं, प्रोफेशनल्स हैं या सामाजिक कार्यकर्ता हैं, युवा हैं, उनको जोड़ने का काम हमने शुरू किया है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में इस बार फिर से, क्योंकि ये तो हर मुसलमान कहता है कि मोदी जी ने काम किया है, ये हर मुसलमान कहता है कि सरकार सबसे अच्छी है, कि सब लोग कहते हैं कि योगी जी ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, ये सब लोग कहते हैं कि सड़कें बनी हैं, राशन मिला है, अनाज मिला है, इलाज मुफ्त मिला है। लेकिन जब वोट का मसला आता है तो कहीं ना कहीं उसमें हमेशा लटकाने भटकाने वाला गैंग कामयाब रहा है। लेकिन हम अपनी कोशिशों में लगे हैं, निश्चित रूप से एक दिन सफलता मिलेगी। और इस बार जो वोट परसेंटेज है, वोट हमारा डाउन रहा है और इस सदस्यता के माध्यम से हम अपने वर्ग के बीच मजबूती के साथ पहुंचेंगे, उनसे संवाद करेंगे और बताएंगे कि हम सेवा के लिए आए हैं और सेवा एक माध्यम है। हम सत्ता प्राप्ति के लिए सेवा के जरिए, और सेवा जब करते हैं तो उसमें गरीब का कल्याण, महिला का सम्मान, सड़कें बने, दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश हो, इन सब बातों के लिए हम अपने साथ जोड़ रहे हैं। देश को मजबूत करने के, राष्ट्रीयता के लिए हम आपको जोड़ रहे हैं, ना कि जिस तरह समाजवादी पार्टी जाति का, धर्म का और बंटवारे की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी केवल राष्ट्रीयता की और राष्ट्र को मजबूत करने की राजनीति करती है। जो राष्ट्रवादी लोग हैं वो हमारे साथ निश्चित रूप से आएंगे और जो लोग देश को मजबूत देखना चाहते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन रहे हैं। अच्छा, मुझे बताइए, ये लटकाने और भटकाने वाला गैंग आप कह रहे हैं, ये कौन लोग हैं, किस पर आरोप है? जैसे अखिलेश यादव जी पीडीए लेकर के आए, ना उसमें पिछड़ा था, ना दलित था, ना अल्पसंख्यक था, लेकिन वो बहकाने के लिए ज़रूर था। उसके ज़रिए उन्होंने बहकाने का काम किया। और उनके आजकल मास्टर जी हैं राहुल गांधी जी, तो जैसा जैसा वो कहते हैं ऐसा ऐसा वो करते हैं। अभी कुछ दिन पहले फिर से जातियों के नाम पर एनकाउंटर की बात की, फिर से नया आंकड़ा आया है, तो उसमें ठाकुरों के, जो उन्होंने आरोप लगाया था, ठाकुरों के एनकाउंटर यादव से ज़्यादा हुए हैं। और उसमें अगर देखिए, अपराधी अपराधी होता है। मैंने अगर इस बात को भी मैं कह रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ, लेकिन अपराधियों के एनकाउंटर हुए हैं। वो उसमें जाति ढूंढते हैं, मजहब ढूंढते हैं और मजहब के नाम पर ही उनकी जो बुनियाद है वो टिकी है। तो ये कब तक आप लोग ये अभियान चलाने वाले हैं 5 लाख मुसलमानों को जोड़ने का?
अभी पार्टी ने अलग अलग इसको तारीखों पर बांटा है। अभी 10 से 25 का भी हमारा चलेगा। मोदी जी का जिस दिन जन्मदिन है 18 तक का एक अलग सा अभियान है, 10 से 18। तो बूथ से लेकर के फिर हमारी बल्क होगा, फिर कार्यक्रम होंगे, फिर जो जहां हम मोबाइल लेकर नहीं जा सकते हैं या जहां नेटवर्क नहीं है, हालांकि मोदी जी के आने के बाद देश के अंदर कोई कोरोना ऐसा नहीं है, लेकिन पार्टी ने नमो ऐप के जरिए और मोबाइल के ज़रिए सबके ज़रिए मेंबरशिप का अभियान चलाया है। और उत्तर प्रदेश में लगभग 1.5 करोड़ के आसपास मेंबरशिप हो भी चुकी है, जबकि उत्तर प्रदेश का लक्ष्य 2-3 करोड़ का है। और हम उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 है। इस नंबर 1 में हमारी भी सहभागिता हो, हम इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल और पूछ रहा हूँ आपको कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह के परिणाम की अपेक्षा बीजेपी और उसका संगठन कर रहा था, उस तरह का परिणाम पक्ष में नहीं आया। तो क्या ये 5 लाख मुसलमानों को पार्टी से जोड़ने के पीछे वही रणनीति है क्या कि पीडीए की रणनीति कहीं फिर से सफल हो गई तो सीटों की संख्या कम हो जाएगी, तो इसलिए मुसलमानों को फिर साथ लाने की कोशिश करो? नहीं, सदस्यता का मतलब मैं समझता हूँ कि वोट नहीं है। सदस्यता लेना एक विचारधारा है और भारतीय जनता पार्टी अपनी विचारधारा के लोगों को अपने साथ जोड़ने का काम कर रही है। बहुत बार मैं ऐसा समझता हूँ कि आप देखने में आएगा कि जो पार्टी का सदस्य है, हो सकता है कि उसने वोट ना दिया हो, लेकिन वो विचारधारा मानता है कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा देश को आगे ले जाने की है। मोदी जी पूरी दुनिया के अंदर देश का नाम रोशन कर रहे हैं। योगी जी आज देश के सबसे अच्छे मुख्यमंत्री हैं। तो और वो गरीब का कल्याण करने के लिए सरकार बनी है। लेकिन कभी कभी वही लटकाने भटकाने बहकाने का जो काम होता है, वो कहीं ना कहीं कामयाब हो जाता है। तो मुझे लगता है कि इस बार हम जब अपनी योजनाएं, अपना रथ लोगों के बीच जाएगा और जो लाभार्थी हैं, तमाम समाजों के बीच हमारा लाभार्थी वर्ग है और उसमें मुसलमान बड़ी तादाद में हैं। महिलाओं को शौचालय मिले हैं, उनको इज्जत घर नाम दिया गया है, 20 लाख आवास मिले हैं, आयुष्मान भारत गरीब को मिला है। तो सरकार हर उस गरीब के लिए काम कर रही है जिसके पास सिफारिश नहीं थी, हर उस गरीब के लिए काम कर रही है जिसके पास नेता नहीं था, हर उस गरीब के लिए काम कर रही है जिसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। तो सरकार हर गरीब के साथ है और गरीब भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आप लोगों ने पिछली बार एक नारा दिया था, शुक्रिया मोदी भाईजान। इस बार भी कोई नया नारा ला रहे हैं क्या? नहीं, शुक्रिया मोदी भाईजान तो मुसलमान शुक्रिया अदा तो करते हैं, और ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है, यही मुसलमानों ने दिल से अपनाया। लेकिन कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि जो वो पीडीए लाए, आरक्षण लाए, मुसलमानों को डराने का काम लाए, और तमाम उन्होंने जो एक षड्यंत्र पड़यंत्र चुनाव में चलते हैं, कहीं ना कहीं वो लटकाने भटकाने में कामयाब रहे। हम फिर से लगेंगे और फिर से भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा वर्ग तैयार करेंगे। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये यूपी बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि फिलहाल पार्टी ने 5 लाख मुसलमानों को पार्टी से जोड़ने का लक्ष्य तय किया है और जो कमियां बीते लोकसभा चुनाव में रह गई हैं उसको पूरा किया जाएगा। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24।